जिसको आपने एग्रीमेंट किया वो लोन लेगा किसान की जमीन पे, उसको किसने अधिकार दिया? फिर आपने ये बात कैसे कही कि किसान बिल सही है और बंदे बैठे हुए किसान सारे के सारे गलत हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है आपसे प्रोफेसर साहब कि आप पहले तीनों के तीनों बिल पढ़ के आना, तब मैं आऊंगी और मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देके जाऊंगी। जब आपका दिल करे मुझे थोड़ा सिखा दीजिएगा, पढ़ा दीजिएगा। तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने पर जो पैसा मिलेगा उससे उनको रोजगार भी मिलेगा, जो किसान है उनको रोजगार भी मिलेगा उससे, और उससे फायदा होगा। नहीं, क्यों किसान को फायदा होगा, धरने पे क्यों बैठा है फिर वो? अब धरने पे कैसे बैठ फायदा होगा बताइए आप। अब बताइए, अब आपने बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही लेता हूँ, हालांकि हम तो तीनों बिलों को लेवेंगे, लेकिन आपके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही उठाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ साफ लिखा है कि जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसको अधिकार होगा कि वो आपकी जो वैल्यू, फसल वैल्यू जिसको बोलते हैं, मानिए कंपनी है, कंपनी को बीज का आलू चाहिए तो प्रकृति के कंपनी के हिसाब से आलू निकालेगी। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए हम पहुंचे हैं दादरी विधानसभा। यहाँ पर एक मुद्दा था पिछली बार सरकार का, सबका साथ सबका विकास। हम जानना चाहेंगे सबका साथ सबका विकास मुद्दा पूरा हुआ? ना हुआ जी, नहीं हुआ। हुआ है, सबका पूरा हुआ। बाकी लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, भाई साहब कह रहे हैं विकास पूरा हुआ। विकास पूरा हुआ है। सबका साथ सबका विकास पूरा हुआ है तो किसान धरने पर क्यों बैठे हैं? किसान धरने पर बैठे हैं, सरकार उनसे वार्ता करने के लिए तैयार है और उनकी समस्या का समाधान होगा, निश्चित रूप से होगा। 8 महीने हो गए सरकार ने 22 फरवरी के बाद कोई सुध नहीं ली। 22 फरवरी के बाद सर्चे नहीं है। आपको क्या लगता है किसान बिल है जो सही है? किसान बिल सही है? किसान बिल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, और कोई बताया किसान बिल ठीक है, क्यों ठीक है? रुक जाइए, हम उधर ही आ जाए, प्रोफेसर साहब से थोड़ा ज्ञान ले लें, क्योंकि हमारे लिए तो बड़े सम्मानित है। थोड़ा आगे कर दीजिए दीपक भाई इनको। नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं। किसान बिल कह रहे ठीक है, इन्होंने कहा कि किसान बिल ठीक है। हमारे लिए विनोद जी बड़े सम्मानित हैं और हम जैसे बच्चों को तो सीख मिलती है जब हमारे ऐसे बड़े आते हैं। आपने एक शब्द कहा प्रोफेसर साहब कि किसान बिल बिल्कुल ठीक है, सही। आप ही मुझे ये बताइए कि क्या आपने किसान बिल पढ़े हैं? जी, किसान बिल पढ़े आपने? हाँ, मैंने किसान बिल पढ़े हैं। अब इधर आ जाइए, सबसे पहले 1 मिनट मैं जवाब लूं। किसान बिल जो है उसमें क्लोज नंबर 7 का पैरा नंबर 3 बता दीजिए। जी, क्लोज नंबर 7 पैरा नंबर 3 बता दीजिए। देखिए, क्लोज नंबर 7 पैरा नंबर 3 में जो है ये किसानों की जो भंडारण की आती है कि भंडारण जो हुआ है। गलत, निकालिए गूगल पे। अच्छा, ये बता दिए किसान 3 बिल है क्या? ये तो यही बताएंगे। आपने कहा है नहीं, बिल है क्या? कृषि बिल मैं बताता हूँ। पहला बिल है भंडारण अधिकार अधिनियम, उसमें जो है कि व्यक्ति, दूसरा है कि जो छोटे किसान हैं उन सब की जो एक MOU मेमोरेंडम होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा असीमित भंडारण हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। मैं बता देता हूँ, मंडी इसका मतलब आपने पूरे नहीं पढ़े प्रोफेसर साहब। कहीं ना कहीं आपको एक बार और अध्ययन करना पड़ेगा। आप बताइए। अब एक मेरी बात सुन लिया, मैं बड़े ध्यान से प्रोफेसर साहब को उधर देख रही थी, तो प्रोफेसर साहब कह रहे बिल ठीक है। देखिए, अच्छी बात है, आप हमारे बड़े हैं, सम्मानित है, बहुत पढ़ाई लिखाई करके आप यहाँ तक पहुँचते हैं, हमें तो शिक्षा मिलती है। लेकिन 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं लोग, आप वहाँ तक गए हैं किसी बॉर्डर का? आप पहुँचे कहीं बॉर्डर पे? ना, मैं किसी बॉर्डर पे नहीं। आपने कैसे कहा कि ये बिल सही है, किसान गलत है? कैसे कहा आपने ये बात? ऐसा इसलिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए कहा कि देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हमारी पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही मैं लेता हूँ कि हमारे यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं और उनकी जो है जो खरपतवार आ जाती है फसल में, बहुत सारी जो है खर्चे बहुत आ जाते हैं, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने पर जो पैसा मिलेगा उससे उनको रोजगार भी मिलेगा, जो किसान है उनको रोजगार भी मिलेगा उससे, और उससे फायदा होगा। नहीं, क्यों किसान को फायदा होगा, धरने पे क्यों बैठा है फिर वो? अब धरने पे कैसे फायदा होगा बताइए आप। अब बताइए, अब आपने बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही लेता हूँ, हालांकि हम तो तीनों बिलों को लेवेंगे, लेकिन आपके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही उठाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ साफ लिखा है कि जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसको अधिकार होगा कि वो आपकी जो वैल्यू, फसल वैल्यू जिसको बोलते हैं, मानिए कंपनी है, कंपनी को बीज का आलू चाहिए तो प्रकृति के कंपनी के हिसाब से आलू निकालेगी? प्रकृति वो सब उसमें लिखत में है जो बिल आपकी सरकार लेके आई है। दूसरी बात, अगर आप अपनी जमीन को बेचना चाहेंगे तो बेच नहीं सकते, किसान की जमीन किसान नहीं बेच सकता। तीसरी बात, 5 साल तक अगर आपने मानिए एग्रीमेंट किया है तो